Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 81 to 90 in worksheet number 9 for chemistry. Today's first question number 81 is फिनोल किससे कम अम्लीय है। नीचे ऑप्शन दिए हैं और दो नाइट्रोफिनोल, एथिल अल्कोहल और दो क्रिसोल या ये सभी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो तीन छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखनी है। बातें कौन सी है? बातें ये हैं कि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व जितना अधिक होता है फिनोल उतनी अधिक अम्लीय होती है। पहली बात तो है ये कि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व जितना अधिक होता है फिनोल की अम्लता उतनी ही अधिक होती है। अब दूसरी क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप यदि कोई उपस्थित होता है तो वो क्या करते हैं, वो फिनोक्साइड आयन का जो स्थायित्व है वो बढ़ा देते हैं। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि अम्लता है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो हो गया। ओके, तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। ये फिनोल है, फिनोल के साथ यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह यदि उपस्थित है तो जो फिनोक्साइड आयन बनेगा प्रोटॉन रिलीज होने के बाद में उसका स्थायित्व है वो बढ़ा देते हैं। ओके, तो इससे अम्लता है वो बढ़ जाती है। एक बात और इसके साथ, और इसका प्रभाव यदि ग्रुप सेम दिया हो तो पैरा स्थिति पर अधिक होता है। ओके, पैरा स्थिति पर सबसे अधिक होता है, उसके बाद में होता है और दो पर, मेटा स्थिति पर सबसे कम होता है। मतलब जैसे नाइट्रोफिनोल है। ओके, तो पैरा नाइट्रोफिनोल जो होगी वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगी किससे? और दो नाइट्रोफिनोल से। और जो सबसे कम अम्लीय होगी वो मेटा नाइट्रोफिनोल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी का भाग है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, जैसे एल्किल समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित हो, तो वो क्या करेंगे, वो उल्टा करेंगे, इसका फिनोक्साइड आयन का जो स्थायित्व है वो घटा देते हैं। इससे अम्लता है वो कम हो जाती है। इसका भी आपको क्रम याद रखना है। क्रम ये है कि फिनोल सबसे अधिक अम्लीय होगी यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित है तो। ठीक है, क्रम ये है, सब उससे कम मेटा, उससे कम पैरा और सबसे कम होगी जो और दो क्रिसोल होगी। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन था, ये आपको करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर ही आपको दिया कि फिनोल किससे कम अम्लीय है। तो सबसे पहला है और दो नाइट्रोफिनोल। और दो नाइट्रोफिनोल फिनोल से अधिक अम्लीय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रो समूह उपस्थित है। तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। ओके, सेकंड देखें तो सेकंड ऑप्शन है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से जो फिनोल है वो अधिक अम्लीय होती है क्योंकि अनुनाद प्रभाव होता है इसके अंदर। और जो तीसरा ऑप्शन है और दो क्रिसोल, इसके अंदर दाता ग्रुप उपस्थित है, जो एल्किल्स में उपस्थित है CH3। तो ये क्या करता है, ये जो अम्लता है वो घटा देता है, अभी थोड़ी देर पहले किया है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है फिनोल किससे कम अम्लीय है, तो नाइट्रोफिनोल, जो और दो नाइट्रोफिनोल से कम अम्लीय है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के एस्टरीकरण का सही क्रम क्या होगा। नीचे आपको क्रम दिया है, इसमें सही क्रम बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं एस्टरीकरण होता क्या है। एस्टरीकरण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ओके, तो अब देखो, ये थोड़ा इसको ध्यान से देखो। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो पहला जो अणु मैंने लिया वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और जो इसके साथ में दूसरा अणु आपको जो दिख रहा है वो किसका है, अल्कोहल का है। एक बात का इसमें ध्यान रखना कि जो OH समूह जाएगा, जल निकलेगा जिसमें, तो वो जो निकलेगा, वो जो OH ग्रुप निकलेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से निकलेगा। ओके, न कि अल्कोहल से। अल्कोहल से सिर्फ जो हाइड्रोजन बंध ही निकलेगा, हाइड्रोजन केवल निकलेगा, मतलब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसका क्लीवेज होगा, ये टूटेगा बॉन्ड। ओके, तो उससे जल के अणु का निष्कासन होगा। ये है एस्टरीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है और ये उत्क्रमणीय है, वापस हो जाती है ये, और काफ़ी धीमी रिएक्शन है। तो देखिए ध्यान से, इससे जल के अणु का यहाँ से निष्कासन हो गया। OH ग्रुप कहाँ से रिलीज होगा, याद रखना, कहाँ से, जो ऑक्सैलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है उस ग्रुप से। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले ग्रुप से रिलीज होगा। तो उसके बाद में जल के अणु का निष्कासन हो गया, ये एस्टर बन गया। अब इसमें बात रखने वाली ध्यान कौन सी है, ध्यान रखने वाली ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा जो अल्कोहल है
उसमें एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल में और अल्कोहल दोनों के अंदर एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा एस्टरीकरण की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। तो अभी देखो इसके अंदर अल्कोहल के एस्टरीकरण का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम कौन सा होगा, तो जब आपको पूरा कंसेप्ट याद होगा तो आप अपने आप निशान लगा देंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो 1 डिग्री है उसके अंदर एल्किल समूह का आकार छोटा है, तो ये जल्दी होगा, 3 डिग्री में कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल आयोडाइड व सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से एनिसोल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिटिक अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया या एटार्ड अभिक्रिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करनी है। विलियमसन संश्लेषण है, ईथर का निर्माण होता है इसके अंदर। और जब हम लेंगे सोडियम फिनोक्साइड और मेथिल आयोडाइड तो उससे बनेगा एनिसोल। एनिसोल ये है, ठीक है। ऊपर जो ग्रुप लगा होता है OCH3 लगा होता है, प्लस बन जाएगा NaI। तो इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कैनिजेरो अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन नहीं देता है? ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं कि नहीं लिखा है, है लिखा है, वो देख लेना आप। इसमें लिखा है कैनिजेरो अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देता है। तो सबसे पहले देखो तो कैनिजेरो अभिक्रिया देता कौन है? कैनिजेरो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन देखिए क्या होता है, मान लो ये मेरे पास में कोई एल्डिहाइड है, CH3 CHO एस्टल्डिहाइड है। ओके, तो ये हो गया प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। प्रक्रियात्मक समूह के जो साथ वाला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। कल भी मैंने आपको बताया था, अल्फा बीटा विलोपन करवाया था ना, उसमें बीटा विलोपन। तो ये है अल्फा कार्बन। इसके साथ यदि कोई हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके साथ जैसे 3 हाइड्रोजन है तो इन तीनों हाइड्रोजनों को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये तो था एस्टल्डिहाइड, इसके अंदर तो 3 है अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार यदि मेरे पास में ये हो, ये कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर अब देखो कैसे करेंगे, ये है प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह के साथ में कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये ग्रुप देते हैं। तो इसमें बताओ कौन नहीं देता? तो सबसे पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो ये देता है। दूसरा भी देता है। ओके, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी देगा, जो अभी करवाई दिया एस्टल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ये नहीं देगा। ओके, ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्लीमेंशन अपचन में कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया करवाई जाती है। कार्बोनिल यौगिक कौन से? जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ओके, और भी होते हैं लेकिन क्लीमेंशन अपचन इनका होता है। तो ये है किसके उपस्थिति में होता है? ये अभिक्रिया पूरे अच्छे से करनी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मान लो मेरे पास में कोई एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, इसका मैं अपचन करा रहा हूँ। किसकी उपस्थिति में करवाना है? जिंक अमलगम, जो मरकरी के साथ में कोई धातु होती है उसको अमलगम बोलते हैं, और साथ में सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या बनता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एल्केन बनता है, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इस केस में एस्टल्डिहाइड दोगे तो आपके पास बनेगा एथेन बनेगा, साथ में जल के अणु का निष्कासन होगा। ओके, तो यही पूछा था कि किसकी उपस्थिति में करवाते हैं। क्लीमेंशन अपचन में कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया करवाई जाती है। जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, क्योंकि इसके अंदर HCl ही लिखा था। ओके, रिएक्शन पूरी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देगा? तो इसको डिटेल से हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। आपको याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड है वो जो दूसरे एल्डिहाइड है उनसे ज्यादा क्रियाशील है। ओके, और जो कीटोन होते हैं वो एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। ओके, एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं किससे? कीटोन से। और एल्डिहाइड के अंदर भी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? फॉर्मेल्डिहाइड।
तो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आसानी से देगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसके जो कारण हैं जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस, जो त्रिविम बाधा वगैरह है, वो हम डिटेल में बाद में करेंगे। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, रोजरमुंड अभिक्रिया में अपचाय कौन होता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करनी है। इसके भी आपके 2 क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं, वो करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। रोजरमुंड अभिक्रिया किसकी कराते हैं? अमल क्लोराइड की कराते हैं, जिनके अंदर COCl होता है ग्रुप। ओके, इनका करवाया अपचयन किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, PDBaSO4 की उपस्थिति में। बनता क्या है? एल्डिहाइड बनता है और साथ में HCl। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया है 2 कार्बन वाला है, तो एसिटिल क्लोराइड है ये, इससे बना क्या? एसिटल्डिहाइड बना। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया से आप फॉर्मेल्डिहाइड है वो नहीं बना सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर्मेल्डिहाइड हम इस अभिक्रिया से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो कमरे के ताप पर जो हमें अमल क्लोराइड चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, कौन सा? HCOCl, वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, स्थायी नहीं है। यहां पे सॉरी नहीं लिखना है, स्थायी नहीं है। ओके, कमरे के ताप पर अस्थायी है या अस्थायी लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर PDBaSO4 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।